काइनेटिक फ्रिक्शन। अब काइनेटिक फ्रिक्शन में हम देखेंगे कि काइनेटिक फ्रिक्शन में क्या होता है। व्हेन वी इंक्रीज द अप्लाइड फोर्स स्लाइटली मोर देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब आपको लिमिटिंग फ्रिक्शन अगर अच्छे से समझ में आ गया तो आपको काइनेटिक फ्रिक्शन भी समझ में आ जाएगा। अब इसमें कह रहा है कि जब हम लिमिटिंग फ्रिक्शन का और ज्यादा बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं अप्लाइड फोर्स, तो क्या होता है, वी सी दैट द बॉक्स बिगिंस टू स्लाइड स्लोली। धीरे धीरे अगर मान लो कोई चीज मूव, एक एग्जाम्पल ले लो कि अगर कोई चीज आप रेस्ट से मूव करा रहे हो तो उसको स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। बट अगर कोई चीज ऑलरेडी मूव कर रही है तो अगर आप हल्का सा भी उसको पुश करोगे तो वो स्पीड अप हो जाएगी, ठीक है। मान लो अगर आप साइकिल ही चला रहे हो, अगर आप साइकिल स्टार्ट कर रहे हो तो आपको स्टार्ट करने में थोड़ा एनर्जी देना पड़ेगा, फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, ठीक है। बट अगर आप ऑलरेडी साइकिल चला रहे हो, पीछे से किसी ने धक्का मारा, पुश किया, तो आपकी साइकिल क्या हो जाएगी, स्पीड अप हो जाएगी। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि लिमिटिंग फोर्स में, लिमिटिंग फ्रिक्शन में हमने देखा कि जो बॉडी है वो मूव करना स्टार्ट हो गई, ठीक है, क्योंकि हमने अप्लाइड फोर्स बढ़ा दिया। तो यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन में कह रहा है कि अगर हम लिमिटिंग फ्रिक्शन को भी अगर इंक्रीज कर दें, बढ़ा दें, मतलब अप्लाइड फोर्स और ज्यादा बढ़ा दें, तो क्या होगा, बॉडी आसानी से मूव करने लग जाएगी। वी सी दैट द बॉक्स बिगिंस टू स्लाइड स्लोली, ठीक है, बॉक्स जो भी मूव कर रहे थे वो आसानी से स्लाइड करने लग जाएगा। दिस डज नॉट मीन्स द फ्रिक्शन हैज डिसअपियर्ड। इसका मतलब ये नहीं है कि फ्रिक्शन जो है वो बिल्कुल खत्म हो गया। फ्रिक्शन तो तब भी है, लेकिन क्या है कि जो मोशन में था उसको पुश करने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, ज्यादा फोर्स नहीं लगाना पड़ा, उसको हल्का सा पुश किया और वो बॉडी मोशन में आ गई, मूव करने लगी। इट ओनली मीन्स दैट द अप्लाइड फोर्स इज नाउ ग्रेटर देन द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब यहाँ पर अप्लाइड फोर्स क्या हो गया, ज्यादा हो गया, किसके, लिमिटिंग फ्रिक्शन के। जो लिमिटिंग फ्रिक्शन में बॉडी ने मूव करना स्टार्ट किया था, अप्लाइड फोर्स बढ़ाने के बाद वो बॉडी और ज्यादा तेजी से स्लाइड करने लगी, ठीक है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एट दिस स्टेज इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन। इसी फोर्स को क्या कहा जाता है, जब अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फोर्स से भी, लिमिटिंग फ्रिक्शन से भी ज्यादा हो जाए, तो इसी स्टेज को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, काइनेटिक फ्रिक्शन। क्लियर, ओके। Hence, kinetic friction is the opposing force that comes into play when body is actually moving over the surface of another body. Kinetic friction क्या होता है, अपोजिंग फोर्स होता है, जो कि कब होता है, जब एक्चुअली कोई बॉडी मूव कर रही हो सरफेस पे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लिमिटिंग फ्रिक्शन में जो बॉडी हमने स्टार्ट कर दी थी मूव कराना, काइनेटिक फ्रिक्शन में वही लिमिटिंग फ्रिक्शन वाली बॉडी और हम पुश करेंगे, अप्लाई करेंगे फोर्स, तो वो आसानी से स्लाइडिंग करने लग जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर जो काइनेटिक फ्रिक्शन है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। क्या है वो दो पार्ट्स, जो काइनेटिक फ्रिक्शन है उसको एक स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहा गया है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, and second one is rolling friction, rolling friction, ठीक है। अब इसको पढ़ लेते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन क्या है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन, द अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी इज एक्चुअली स्लाइडिंग ओवर द सरफेस। मतलब एक बॉडी जब एक्चुअली स्लाइड करती जाए, यहाँ पर मैं आपको पिक्चर दिखा देती हूँ स्लाइडिंग फ्रिक्शन कैसे होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो पर्सन है इस पे अप्लाइड कर रहा है फोर्स अप्लाई कर रहा है, और डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन क्या है, अपोजिट है। तो स्लाइड कर रहा है, जैसे हमने देखा होगा कि जो व्हील लगी होती है, आपने देखा होगा कि घर में वॉशिंग मशीन में व्हील लगी होती है, व्हील लगाने की वजह से वो आसानी से स्लाइड कर जाता है। क्यों, क्योंकि जो सरफेस है, मतलब जो फ्लोर का सरफेस है, वहां पर ये व्हील का जो सरफेस है, व्हील का जो बेस है, उसको एरिया ऑफ कांटेक्ट कम मिलता है। वहां पर हमने पढ़ा था ना, इंटरलॉकिंग हो जाती है। किसमें पढ़ा था, कॉज ऑफ फ्रिक्शन में पढ़ा था कि जो दो सरफेस आपस में मिलते हैं तो दोनों में इंटरलॉकिंग हो जाती है, वो आपस में इंटरलॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से फ्रिक्शन होता है और वो बॉडी मूव नहीं कर पाती है। तो जब ये सरफेस को हम कम कर देंगे तो फ्रिक्शन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है,
कि हमने जब व्हील लगा दिया किसी भी ऑब्जेक्ट के नीचे, किसी भी हैवी ऑब्जेक्ट के नीचे अगर हम व्हील लगा देंगे तो एरिया ऑफ कांटेक्ट जो है वो कम हो जाएगा सरफेस के साथ, ठीक है। फ्लोर के सरफेस के साथ एरिया ऑफ कांटेक्ट कम हो जाएगा और ये जो व्हील के थ्रू ये आसानी से रोल करता हुआ, स्लाइड करता हुआ आगे चला जाएगा, मूव करता हुआ चला जाएगा, ठीक है। तो स्लाइडिंग में यही कहा जा रहा है, फिगर में आपको दिखा रखा है कि ये जो रोलिंग दिखा रखी है स्लाइडिंग फ्रिक्शन में, कि जब ये फोर्स लगा रहा है अप्लाई फोर्स, तो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन क्या है, अपोजिट है, ठीक है। तो इस तरीके से वो उसको खींच रहा है। एक वुड का लॉग है जिसको ये पर्सन मूव करा रहा है फ्लैट सरफेस पे। इट स्लाइड्स, इन दिस केस द अपोजिंग फोर्स इज कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और जो अपोजिट साइड से जो फोर्स लग रहा है, ये पर्सन क्या कर रहा है, इस तरफ इसको पुल कर रहा है, ठीक है। तो फोर्स, स्लाइडिंग फोर्स किधर लग रहा है, स्लाइडिंग फोर्स इसका अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, इस तरफ लग रहा है रोकने के लिए। समझ में आया। अब हम रोलिंग फ्रिक्शन की बात कर लेते हैं। रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, द अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी इज एक्चुअली रोलिंग ओवर द सरफेस। अब यहाँ पर देख सकते हो रोलिंग में क्या हो रहा है, जैसे रोल करते हुए, जैसे सिलेंडर देखा होगा आपने, सिलेंडर को रोल करते हुए ले जाते हैं ना फ्लोर के सरफेस पे, तो वो क्या होता है, रोलिंग फ्रिक्शन। आप उसको किस तरफ, अपनी तरफ उसको पुल करते हो और फ्रिक्शन की वजह से, रोलिंग फ्रिक्शन की वजह से वो रुक रुक के आता है, ठीक है। तो दिस इज रोलिंग फ्रिक्शन। यहाँ पर आप एग्जांपल में भी देख सकते हो, यहाँ पे पिक्चर दिखा रखा है रोलिंग फ्रिक्शन किस तरीके से होता है। जब कोई व्हील, लॉग ऑफ वुड रोल करता हुआ जाता है फ्लैट सरफेस पे, तो उस पर अपोजिंग फ्रिक्शन लगता है और उसी को कहा जाता है रोलिंग फ्रिक्शन। समझ में आ गया। काइनेटिक फ्रिक्शन में दो तरीके के फ्रिक्शन होते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन। कि अगर कोई बॉडी किसी सरफेस पे स्लाइड करती हुई जा रही है तो उस पर अपोजिट डायरेक्शन में स्लाइडिंग फ्रिक्शन लगता है, और अगर कोई बॉडी फ्लैट सरफेस पे रोल करते हुए ले जा रहे हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में उसमें रोलिंग फ्रिक्शन लगता है। दिस इज ऑल अबाउट काइनेटिक फ्रिक्शन।